हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज का टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के पार्ट्स 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक्स डाइमेरिक क्लस्टर बेस्ड क्वेश्चन एंड मेटल क्लस्टर। इससे पहले हम डाइमेरिक क्लस्टर के बारे में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर। देखो यहाँ पर सम क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, ओके, एंड मेटल मेटल बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर और मेटल मेटल बॉन्ड्स इन डाइमेरिक क्लस्टर के बारे में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ओके, लेट अस स्टार्ट डाइमेरिक क्लस्टर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, डाइमेरिक क्लस्टर। ओके, देखो यहाँ पर डाइमेरिक क्लस्टर में मेटल मेटल बॉन्ड्स को निकालने के लिए एक फार्मूला है। ओके, के इक्वल टू n इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ओके, इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी कंपाउंड्स में आप नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। हियर देखो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरह अगर हम यहाँ पर एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर Mn2CO10। ओके, देखो यहाँ पर पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका निकालेंगे। देखो Mn के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2 प्लस यहाँ पर CO10 होगा, तो 10 CO का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 होता है, तो 10 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो यहाँ पर टोटल 14 प्लस यहाँ पर 14 प्लस 20 इक्वल टू 34 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और देखो यहाँ पर n हियर n मीन्स नंबर ऑफ मेटल्स। ओके, देखो यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हम रखेंगे तो देखो यहाँ पर k इक्वल टू n, देखो यहाँ पर n 2 है, तो 2 इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर 34 है अपॉन 2। ओके, तो देखो यहाँ पर 36 माइनस 34 अपॉन 2, यहाँ पर 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। देखो हियर 1 मेटल बॉन्ड्स इन क्लस्टर कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा Mn। देखो यहाँ पर मेटल मेटल के बीच एक बॉन्ड होगा और 10 CO है, तो इस पर 5 CO।
ओके। इस तरह आप किसी भी कंपाउंड्स में नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, देखो ईटा 5 CP के होल ट्वाइस, ओके, CO एंड CO2 Fe, ओके, Fe की Fe2, ओके। अगर हम इसमें अगर हम सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर ये ईटा 5 CP है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 होगा, 5 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन, ओके, प्लस देखो यहाँ पर μ2 CO है, तो μ2 CO का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 ही होगा, तो 2 प्लस यहाँ पर देखो CO है, केवल टर्मिनल CO है, तो 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, प्लस Fe2। आयरन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होती है 8, तो 2 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। देखो यहाँ पर 10 प्लस 2 और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन, इस तरह इस तरह 10 2 12 और 4 16 और 16 16 32 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इसी तरह अगर हम देखो यहाँ पर n = 2 और फार्मूला में रखेंगे तो k = n × 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2, ओके। इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अपॉन 2, ओके। हियर 36 माइनस 34 32 अपॉन 2, ओके, तो यहाँ पर 4/2 = 2, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, तो देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर 34 या 34, तो यार 2/2 = 1, 1 मेटल बॉन्ड्स, ओके। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर आयरन के बीच में एक बॉन्ड है और 2 μ2 CO है, CO, ओके, और यहाँ पर 2 टर्मिनल CO है, देखो यहाँ पर एक CO और एक CO, ओके, और यहाँ पर 2 ईटा 5 CP है, देखो इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरह हम फॉर एग्जाम्पल IR4 CO
12। ओके, देखो यहाँ पर इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। देखो इरिडियम का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है 9, 4 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, प्लस CO का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 होता है 12 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हियर 36 प्लस 24 इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर फार्मूला यूज K इक्वल टू N इंटू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर N इक्वल टू, देखो N इक्वल टू 4 होगा, N इक्वल टू 4, N इंटू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, हियर N इक्वल टू 4, तो 72 माइनस 16 अपॉन 2, हियर 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। यहाँ पर 6 मेटल मेटल बॉन्ड होगा, मेटल मेटल बॉन्ड। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, इरिडियम 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 और देखो यहाँ पर 1 2 3 4 बाउंड तो हो ही गया, 5, ये 5 बाउंड हो जाएगा और ये 6 बाउंड। ओके, और इसके 12 CO है, तो यहाँ पर 3 CO, यहाँ पर 3 CO और यहाँ पर 3 CO और यहाँ पर 3 CO। ओके, मिलते हैं, एक क्वेश्चन है, हियर क्वेश्चन, many number of bonds in how many number of bonds in metal। देखो यहाँ पर एक कंपाउंड्स है CO2 रोहोडियम, फिर यहाँ पर रोहोडियम, Cl का होल ट्वाइस और यहाँ पर रोहोडियम CO2। ओके, देखो यहाँ पर इसके सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। देखो तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसके लिए 9 इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये μ2Cl है, μCl, तो इसे हम μ2 मान सकते हैं, यहाँ पर 2 मान सकते हैं। तो μ2 के लिए, इसका μ2 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर 2 है, तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर रोहोडियम, इसके लिए 9 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा बैलेंस सेल में, और इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ओके, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो फार्मूला यूज करेंगे K इक्वल टू N इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। देखो यहाँ पर एक रोहोडियम और एक रोहोडियम 2, तो 2 इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर 36 माइनस 32 अपॉन 2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 मेटल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, रोहोडियम और रोहोडियम के बीच में 2 बॉन्ड हो जाएगा, और देखो यहाँ पर μ2CO है, तो
Cl μ2 Cl है, अभी 2, तो देखो इस तरह हो गया। और यहाँ पर 4 टर्मिनल CO है, तो देखो यहाँ पर ओके, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2011 का। क्वेश्चन नेट दिसंबर 2011, ओके। many number of bonds देखो यहाँ पर एक कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइन आयरन CO, यहाँ पर CO है, NO, इसका टोटल का होल ट्वाइस, ओके। यहाँ पर देखो नाइट्रोसिल है, इसका ये नहीं पूछा गया है कि ये किस मोड में है, ओके। तो इसको हम 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल की मदद से इसे हम डिटरमाइन कर लेंगे कि ये किस मोड में है। तो चलो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 2, 1 and 2, एंड ऑप्शन डी 0 and 1, 0 and 1। और इसका देखो ये एक स्ट्रक्चर है और इसका सेकेंड स्ट्रक्चर, इसका सेकेंड कंपाउंड CP साइक्लोपेंटाडाइन मॉलिब्डेनम का कंपाउंड है MO CO का होल थ्राइस, इसका 2। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। इन स्ट्रक्चर 1 देखो इसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन 1 इक्वल टू, देखो साइक्लोपेंटाडाइन में 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है और ये 2 है, तो 2 × 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयरन के इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 2 × 8, ओके। प्लस CO का 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है 2, और यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं लीनियर, ओके। तो लीनियर में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 3 होता है, 2 × 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इस तरह टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 36 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओके। तो फार्मूला यूज करेंगे K = N × 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, हियर N = 2, तो 2 × 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 36 अपॉन 2 इक्वल टू, देखो हियर 36 माइनस 36 बाई 2 इक्वल टू, देखो 0/2 इक्वल टू 0 मेटल बॉन्ड्स, 0 mm बॉन्ड्स, ओके। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन है, तो यहाँ पर कंपाउंड्स CP MO और CO3, ओके, जो होल ट्वाइस। देखो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल एक मोल की बात करें, एक कंपाउंड, देखो इस तरह हम बात करें तो CP MO CO3 के बारे में, तो इतने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो CP के लिए 5,
और MO के लिए 6 और CO के लिए CO3 के लिए 6। ओके, तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, 17 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 17 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर फार्मूला यूज करेंगे K इक्वल टू N इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पर 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपॉन 2 इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ पर 0.5 नियर अबाउट 1। ओके, 1 मेटल बॉन्ड्स। ऑप्शन D will be correct। ऑप्शन D will be correct। करेक्ट 0 and 1। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2015 के क्वेश्चन। नेट दिसंबर 2015। ओके, देखो यहाँ पर एक कंपाउंड टंगस्टन का कंपाउंड है। ईटा 5Cp, ईटा 5 C5H5, ये साइक्लोपेंटाडाइन है। और यहाँ पर MuCl, यहाँ पर जनरली Mu2Cl यूज होता है और CO2 का होल ट्वाइस, CO का होल ट्वाइस। ओके, और यहाँ पर 2। इसमें पूछ रहा है व्हाट विल बी WW बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट विल बी टंगस्टन बॉन्ड ऑर्डर। ओके, इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन A, B, C एंड D। देखो ऑप्शन A में 3 और B में 2 और C में 1 एंड D में 0। ओके, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह, उसी फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, इसमें सबसे पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, टंगस्टन के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है 6 और यहाँ पर 2। ओके, तो 6 इंटू 2 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन प्लस, देखो यहाँ पर ईटा 5Cp है और यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन प्लस Mu2Cl, तो जनरली Mu2Cl यूज होता है यहाँ पर, जनरली Mu2Cl, तो 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन। Mu2Cl का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 3 होता है और यहाँ पर CO2, तो इंटू 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर टोटल 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इन बैलेंस सेल, इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरह हम फार्मूला यूज करेंगे K इक्वल टू N इंटू 18 माइनस 30 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ओके, देखो यहाँ पर 2 मेटल यूज हुआ है। देखो यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 36/2। ओके, here 36 माइनस 36/2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। मेटल बॉन्ड्स आर यूज इन दिस कंपाउंड।
तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर टंगस्टन और टंगस्टन के बीच में कोई बॉन्ड्स नहीं है। तो देखो यहाँ पर 2 म्यू2 Cl है। तो देखो Cl और 2 ईटा 5 Cp है। तो Cp इन ईटा 5 मोड, यहाँ पर ईटा 5 लिख देते हैं और यहाँ पर Cp इन ईटा 5 और यहाँ पर अगर इस कंपाउंड में देखें तो कितना Cl है, यहाँ पर 2 CO है, CO और यहाँ पर CO। ओके, यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके, देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन डी। ओके, इसी तरह एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2012 का, नेट दिसंबर 2012। ओके, बाउंस दिया है CO3 CH CO9 CO के होल 9। ओके, पूछा इसमें मेटल बॉन्ड्स और ब्रिजिंग लिगेंड्स पूछा है इसमें। व्हाट विल बी मेटल बॉन्ड्स एंड ब्रिजिंग लिगेंड। ओके, इसका ऑप्शन, अगर ऑप्शन की बात करें तो देखो ऑप्शन A B C एंड D। ऑप्शन A 3 and 1 CH, 3 and 1 CH, 0 and 3 CO, 0 and 3 CO and 1 CO, 3 and 1 CO, 6 and 1 CH, 6 and 1 CH। ओके, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ सॉल्व सॉल्यूशन। देखो इस कंपाउंड में हम सबसे पहले बॉन्ड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कोबाल्ट 3 है, तो 3 इंटू कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, इसके बैलेंस सेल में इसका इलेक्ट्रॉन 9 होता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 9 इलेक्ट्रॉन प्लस CH की बात करें तो देखो यहाँ पर इस तरह CH होगा, तो इसका एक बैलेंसी कवर्ड इन H से, और देखो यहाँ पर 3 इस तरह रिमेनिंग है। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 3 इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा प्लस CO9, इसका 9 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर 27 प्लस 3 प्लस 18 इक्वल टू 48। फार्मूला यूज कर रहे हैं K इक्वल टू N मीन्स हियर N इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 18 माइनस 48 बाई 2। ओके, हियर 54 माइनस 48 बाई 2 इक्वल टू, देखो 6 बाई 2 इक्वल टू 3 मेटल बॉन्ड्स बॉन्ड्स। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
तो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर CO3 है और इसके बाद इसके बीच में 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं। ओके, एक बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स और 3। देखो यहाँ पर 1 2 और 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स हो गया। और यहाँ पर बात करें तो 9 CO है, तो 1 2 1 2 3 3 CO इस पर, 3 CO इस पर, ईच कोबाल्ट पर 3 CO। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे CH के। तो यहाँ पर अगर हम CH की बात करें तो इसे हम देखो यहाँ पर CH। ओके, तो 1 CH यूज होगा। अगर हम इस तरह इसे ब्रेक भी करें, तो 70 इलेक्ट्रॉन और इस पर भी 70 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस पर भी 70 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इन CH से 1 इलेक्ट्रॉन कवर हो जाएगा। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लगेगा। ओके, देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो CO के लिए 9 इलेक्ट्रॉन प्लस, देखो यहाँ पर इस CO है तो 6, और यहाँ पर 1 2, तो 2 बॉन्ड है। ओके, 2 बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बस 1 CH वाला। देखो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1 CH वाला, रिमेनिंग छोड़ देते हैं तो यहाँ पर 70 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 1 CH वाला मिलकर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स, मेटल क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स देन one metal, more than one metal। इसमें हम मेटल कार्बोनिल क्लस्टर के बारे में बात करेंगे। मेटल कार्बोनिल क्लस्टर। ओके, on the basis of metal, on the basis of metal। okay, it is 2 types, LNCC and HNCC। LNCC means low nuclearity carbonyl complex, no nuclearity carbonyl complex, and HNCC high nuclearity carbonyl complex। ओके, यहाँ पर अगर लो न्यूक्लियरिटी की बात करें तो मेटल इज लेस देन और इक्वल टू 4, और यहाँ पर मेटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल ऑस्मियम 3 CO12, ओके, एंड IR4
CO12। ओके, देखो यहाँ पर मेटल 3 है और इसमें मेटल 4 है। ओके, देखो ये लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में आएगा। और यहाँ पर अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल रोहोडियम का होगा, रोहोडियम 6 CO16। ओके, देखो यहाँ पर मेटल 6 है, मेटल इक्वल टू 6। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम फॉर HNCC। ओके।